गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह का राम राम। सभी बहनों से एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करनी है। वीडियो शुरू करने के पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उन यूट्यूबर भाइयों को जो वास्तव में सीरियस हैं हम लोगों की भर्ती के लिए। ऐसे ही एक यूट्यूबर भाई हैं जो शुरू से इस भर्ती से जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर कोशिश करके ऑथेंटिक न्यूज़ ही प्रोवाइड करते हैं और उनका प्रेडिक्शन भी लगभग ठीक ठाक ही जाता है। तो वो भाई जो हैं उन्होंने आरटीआई डाला है, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो रियल में सीरियस हैं इस भर्ती को लेके। और आरटीआई के माध्यम से उन्होंने संख्या निकाली है कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो संख्या बताई गई है, उन्होंने जो भी लगाया हुआ है, बताया हुआ है, तो यूआर कैटेगरी में समथिंग 12,000, एससी में समथिंग 10,000 और ओबीसी में 24,500, ईडब्ल्यूएस में समथिंग 5,500 बच्चों का डाटा उन्होंने आयोग से प्राप्त किया है। और आप देख सकती हैं कि मेरे जो पुराने वीडियो हैं, आज से 4-5 दिन पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि यूआर और एससी कैटेगरी में समान कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी है वो जस्ट डबल है और सेम वही डाटा निकल के आया है। सेम डाटा भी वही निकल कर के आया है, क्योंकि मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि गूगल फॉर्म समथिंग 1,300 ही भरे गए हैं, 1,300-1,400 के आसपास, जिसमें यूआर कैटेगरी के और एससी कैटेगरी के समान कैंडिडेट हैं और जो हमारा ओबीसी है वो जस्ट डबल है। तो लगभग डाटा यानी कि जो भी एनालिसिस किया गया वो लगभग मेरा भी सही बैठा है। तो इसके लिए मैं कोई क्रेडिट नहीं चाहती हूँ, बस धन्यवाद देना चाहती हूँ उन यूट्यूबर भाई को कि उन्होंने हम लोगों के लिए आरटीआई डाला और ये डाटा निकाल के लाए हैं। तो ये डाटा जो है पहले का है, जब संख्या 45,000 थी। एग्ज़ाम के बाद का डाटा नहीं पता है, लेकिन जो प्रेडिक्शन होता है उसी के आधार पे ही किया जाता है। तो हम अब भी मान लेते हैं कि सेम जैसे कि अब 45,000 का डाटा ये है और समथिंग 35,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो 10,000 बच्चों को बिल्कुल हटा देते हैं, तब भी डाटा लगभग सेम ही रहेगा, 19-20 का अंतर आ सकता है। अब बात करते हैं जो ये डाटा निकल के आया है, तो इसमें ओबीसी वाली जो बहनें हैं वो थोड़ा परेशान हो जाएंगी कि क्या मेरी मेरिट मतलब जो कट ऑफ होगी वो बहुत हाई चली जाएगी। तो बहनों, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ बिल्कुल भी हाई नहीं जाएगी, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया का प्रोसीजर ये होता है कि जो ज़्यादा नंबर लाएगा, जो यूआर के बराबर नंबर लाएगा, तो उसका उसी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फैक्ट काम करेगा कि जिस कैटेगरी में संख्या ज़्यादा होती है उस कैटेगरी में हाई मेरिट वाले भी ज़्यादा होते हैं, और जो हाई मेरिट होगा यानी कि यूआर के बराबर होगा तो जाहिर सी बात है ओवरलैप करके ऊपर चला जाएगा। तो एक फैक्ट ये होता है कि यूआर की और ओबीसी की जो कट ऑफ आएगी, फाइनल कट ऑफ, वो समान जा सकती है कि हाँ दोनों इक्वल जो है नंबर पे भर्ती हो जाएं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाए और जनरल की कम चली जाए। तो इसीलिए परेशान ना हो, जितने जैसे आपकी संख्या ज़्यादा है तो आप में हाई नंबर वाले यानी जिनका हाई कट ऑफ है वो भी ज़्यादा होंगे, तो वो सीधे ओवरलैप कर जाएंगे। और जब संख्या वहाँ पर यूआर में कम है तो आप ये भी जान लीजिए कि अब यूआर में संख्या कम है तो हाई मेरिट भी अपने आप कम होगा। ये प्रोबेबिलिटी बनती है, मतलब ये प्रायिकता का नियम है कि जहाँ लोग ज़्यादा वहाँ क्वालिटी ज़्यादा। तो इस वाली बात से आप बिल्कुल समझ जाइए, निश्चिंत हो जाइए कि आपका कट ऑफ जब भी बनेगा तो वो बराबर ही बैठेगा। अच्छा, आप बात कर लेते हैं एससी वालों की। एससी वाले भी परेशान ना हो, ये जो संख्या बाहर निकल के आई है इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है, चाहे ओबीसी का कैंडिडेट हो चाहे एससी का, अगर उसके हाई मतलब ज़्यादा नंबर हैं और यूआर के बराबर नंबर हैं तो इन दोनों ही कैटेगरियों से लोग ओवरलैप करके यूआर में चले जाएंगे, तो इनकी खुद की सीटें खाली होंगी जिस पर कम मेरिट वालों का सिलेक्शन होगा। मतलब अब भी जो प्रेडिक्शन मेरा है कि जो कट ऑफ होगी वो अप्रत्याशित होगी, और आप देखिएगा कि जो हमारा एससी कैटेगरी का है ये 45 से भी अंदर चला जाएगा, 42-43 तक भी जा सकता है। और ओबीसी वाले, जब मैं कह रही हूँ कि ओबीसी और यूआर
ये सब 50 नंबर की लाइन पर आराम से फाइनल सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में 45,000 में 10,000 पहले ही चले गए। उसके बाद जो 35,000 बच्चे बैठे परीक्षा में, उसमें 10,000 बच्चे ऐसे थे जो रियल फाइटिंग में थे, मतलब जो पूरा जी जान लड़ाए हुए थे। तो आप खुद ही समझ जाइए कि चाहे लेखपाल वाला रिजल्ट देखिए, चाहे एएनएम वाला रिजल्ट देखिए, कई सारे रिजल्टों की आप तुलना कर लीजिए कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम ही होते हैं, तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी। मुद्दा ये है कि भर्ती टाइम पर हो जाए। अब एक और मुद्दा ये है कि कुछ जो है क्या कहते हैं मैसेज वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिनका बीटीसी में बीएलएड में या बीएड में जो है समान जो अर्हता वाले विषय हैं वो 2 साल रहे हैं, तो क्या वो बच्चे मतलब समकक्ष माने जाएंगे या उनको ले लिया जाएगा। तो बिल्कुल एक चीज़ आप बहुत अच्छे से इतना मतलब आप लोग खुद ही जानते होंगे कि यहाँ पर जो हमारी भर्ती है उसके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है समकक्ष। तो समकक्ष की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए। बीटीसी और बीएड डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, और जो हमारा जो क्या कहते हैं स्नातक है जो बीए है वो हमारा डिग्री कोर्स है। तो डिग्री के जो है अगेंस्ट समझ मतलब कभी भी ये डिप्लोमा नहीं हो सकते हैं। तो ये भी आप निश्चिंत रहिए। बहुत सारे बच्चे भ्रांतिवश जिनको मतलब क्योंकि नौकरी की बात होती है तो सभी इस उम्मीद में डाल देते हैं कि शायद हमको बाद में ले लिया जाए, या हो सकता है हम नहीं समझ पा रहे हैं नोटिफिकेशन, तो वो डाल भी दिए हैं, परीक्षा भी दिए हैं, नंबर भी पाए हैं। तो ये लोग जो है बाहर होंगे। देखो डीबी का मतलब ये है, डीबी कराई ही इसीलिए जाती है कि जो अर्हता के बाहर होंगे उनको वहाँ से चुपचाप हटा दिया जाएगा। अब इसके लिए बार बार कोई आयोग आपको नोटिस थोड़ी ना देगा। जैसे कि अभी आप सोच रहे हैं कि हम जाएंगे आयोग से कहेंगे, आयोग कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे खुद ही पता है कि मतलब अर्हता उसने डिसाइड की है। जो डीवी करेगा अर्हता के जो लोग बाहर होंगे तो वो अपना उनको वहीं से बाहर कर देंगे। क्या फ़ायदा उसमें कोई दुनिया भर का नोटिस वोटिस देने की मुझे तो खैर ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन अगर वो दे दे तो ज़्यादा बेहतर है कि लोग वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, परेशान नहीं होंगे। वरना भाई बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है तो नौकरी के लालच में हर व्यक्ति जाएगा कि शायद मेरा हो जाए। मतलब जानते हुए भी बहुत लोग, ऐसा नहीं इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, समझ रहे हैं कि हम आहार्य नहीं है, लेकिन जैसे अब वो एग्ज़ाम में भी बैठे हैं, नंबर भी लाए हैं, तो वो उम्मीद बना करके जाएंगे। अगर आयोग पहले कोई नोटिस दे दे तो अच्छी बात है, नहीं भी देता है तो वहाँ से वो बाहर हो जाएंगे। इसके लिए इतना विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप कहीं से भी अगर कोई भी जाता है हम लोगों के फेवर में, आयोग जा रहा है या ट्विटर अभियान कर रहा है या और भी कोई गतिविधि कर रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा जागरूक रहना है। हम लोगों को ये जो समय है हम लोगों का वो संगठित होने का है, इधर उधर भटकने का नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति बीड़ा उठाता है कि हम इस भर्ती को आगे तक ले जाएंगे, तो उससे कोई ये नहीं वैमनस्य नहीं रखना है। हम लोगों को पूर्ण मतलब सहयोग करना है। मेन मुद्दा भर्ती समय से होने से है, किसका होगा किसका नहीं होगा ये आयोग डिसाइड करेगा, लेकिन हम लोगों के प्रयास से जब रिजल्ट आएगा तभी आयोग डिसाइड करेगा। मतलब यानी कि प्रक्रिया है ना कि चीज़ें होंगी तो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि कोई ये रन में हो भर्ती, यानी रनिंग में आए लोग जो है। इसके लिए जब प्रयास करें तो हम लोग उनके साथ आएँ। जैसे कि ट्विटर अभियान के लिए 26 को बोला गया है, 4 दिसंबर को चलने की तैयारी है। तो जो भी बहनें हैं जो जहाँ से भी वीडियो देखती हैं, अगर वहाँ से कहीं से भी अगर आह्वान होता है कि हाँ वहाँ चलना है, तो कृपा करके सभी लोग अपने घर वालों को मनाएं। जैसे ज़्यादातर लड़कियों का यही रहता कि हमें परमिशन नहीं मिलती है, तो घर वालों को समझाइए कि जब जॉब लग जाएगी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तब हम लोग जाएंगी। तो आज जॉब मिलने के लिए हम लोग क्यों नहीं जा सकती हैं। यही सब बातें हैं। बिल्कुल अर्हता को लेके ना परेशान होइए, और एससी और ओबीसी भी परेशान ना हो, क्योंकि संख्या ओबीसी की ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन जहाँ संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर ऑटोमेटिक क्वालिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये सब यूआर में चले जाएंगे, और यूआर में इतने बच्चे हैं नहीं। यूआर में बस 500-600 बच्चे ही ऐसे हैं जिनके अच्छे नंबर हैं, बाकी सब वही कैटेगरी में हैं। तो इक्वल ही जाएगी कट ऑफ। और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और जो भी सूचना होगी या जो भी समीक्षा करने लायक होगी या कुछ ऐसा पॉइंट फंसेगा जो कम समझ में आता है, उसको मैं अपने स्तर से व्याख्या करने की कोशिश करूँगी। और उम्मीद है कि अगर कोई छोटी मोटी गलती होगी तो आप लोग उसको जो है माफ़ भी करेंगे और समझेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप उसको अच्छे शब्दों में बताएंगे कि हाँ मैडम यहाँ पर ये त्रुटि है। धन्यवाद।